गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रसखान के सवेरे पढ़ रहे थे। 2 छंद हम पढ़ चुके थे। तीसरा छंद पढ़ेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहरोगी, ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी वन, गोधन ग्वारन संग फिरोगी। यहाँ पे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया गया है, जिसमें वे स्वयं श्री कृष्ण के रूप को धारण करना चाहती हैं। इसके लिए वो गोपी क्या करती हैं? मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, अर्थात मोर पंखों से बना हुआ मुकुट मैं अपने सिर के ऊपर रखूँगी, सिर के ऊपर धारण करूँगी। गुंज की माल गले पहनूँगी, और गुंजों की माला मैं अपने गले में पहनूँगी। गुंज क्या होते हैं बेटा? लाल और काले कलर के पत्थर होते हैं, जिनका वजन एक रति के बराबर होता है, और इसके लिए मैं गुंजों की माला अपने गले में पहनूँगी। ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी, और मैं पीले वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह अपने हाथ में लकड़ी लेकर वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। वन में गायों के साथ ग्वालों के संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अर्थात जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वही मैं सारे स्वांग करूंगी, वही मैं सारे काम करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान न धरूंगी। मैं वो सारे काम करूंगी जो श्री कृष्ण को अच्छे लगते हैं, परंतु मैं जो मुरली है, जो श्री कृष्ण अपने होठों पे हमेशा लगाए रखते हैं, उसको अपने होठों पे नहीं रखूंगी, क्योंकि ये मुरली क्या है? मेरे लिए सौतन के समान है, क्योंकि श्री कृष्ण इसको हमेशा अपने साथ रखते हैं। अपने होठों पे जब लगा के रखते हैं तो उनका ध्यान किसी और की तरफ नहीं जाता, इसलिए ये तो मेरे सौतन के समान है। इसे मैं कभी अपने होठों पे नहीं लगाऊंगी। कानन दे अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुन मंद बजई है, मोहिनी तानन सो रसखान, अटा चढ़ गोधन गे है तो गे है। कानन यानी कानों में, रहिबो यानी रहूँगी, बजई है यानी बजाएगा, मोहिनी यानी मनमोहक आकर्षक, तानन यानी राग, अटा यानी अटारी पर चढ़कर, गेहे तो गेहे यानी गाना चाहे तो गावे। यहाँ पे क्या है? श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यहाँ गोपियाँ क्या कह रही? कानन दे अंगुरी रहिबो, जबई मुरली धुन मंद बजइए। अर्थात जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी, ताकि उनकी मुरली की मधुर तान मुझे सुनाई ना दे सके, मुझे अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। मोहिनी तानन सो रसखान, अटा चढ़ गोधन गए है तो गे है। या फिर श्री कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की मधुर तान छेड़ते हैं, अर्थात जब गायों को बुलाने के लिए वे ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली बजाते हैं तो इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इसके लिए मैं क्या करूँगी? अपने कानों में अंगुली दे लूँगी। टेर कहो सिगरे ब्रज लोगन, काले कोई कितनो समझाइए। अर्थात मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार कर अर्थात चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल मुझे कोई कितना ही समझा ले, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, परंतु मायरी व मुख की मुस्कान समझे न जे है न जे है न जे है। अगर मैंने श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उनके वश में हो जाऊंगी, अर्थात मैं उनकी मादक मुस्कान के प्रभाव से बच नहीं सकती।
मैं अपने आप को उनके मुस्कान के प्रभाव से संभाल नहीं पाऊंगी। काल को कवर्ण की आवृत्ति हुई है तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार।